है जो हमने कल वचन पढ़ा था कि मिट्टी के बर्तनों में असीम धन छुपा हुआ है। बोलो मिट्टी के बर्तनों में। ऐसे अपनी बॉडी को देखकर बोले बोले मेरा मिट्टी के बर्तन में असीम धन है। ये प्रोफेटिक एक्शन है। बोलो मिट्टी के बर्तन में असीम धन छुपा हुआ है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर है, जरा आप मैं जो आपको वचन दे रहा हूं, ये प्रोफेटिक वर्ड है। ये प्रोफेटिक वचन है जो आपको आपकी आत्मा को उठाकर मोटिवेशन में आपको उठाकर खड़ा करता है, एक शेर की तरह। आप समझिए उन बातों को कि जो बातें आप सीख रहे हैं ये कितनी महत्वपूर्ण है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ये पवित्र आत्मा की बातें हैं और पवित्र आत्मा जब आप इसे सुनते हैं तो आपके रोम रोम को खड़े करता है। जब एक एक तीर के नाई प्रोफेटिक वर्ड आपके जीवन में आता है, फिर आप चूहे नहीं रहते, आप बब्बर शेर बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए जरा मेरे साथ इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 13 आयत को भी हम उससे देख लेते हैं। बोलो हालेलुया। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। खुदा आपको आशीष दे। यहां पर लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है। फिलिपियों की पत्री, फिलिपियां, अपने कान थोड़े तेज रखें। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है। कौन आपको सामर्थ देता है? हैं जी, बोलिए ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो मेरे को पवित्र आत्मा सामर्थ देता है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ बहनें जो इस समय सुन रही हैं, जब मैं कहता हूं कि मैं कर सकता हूं तो वो आगे से बोलती हैं मैं कर सकती हूं। यदि आप इस अर्थ को नहीं समझ रहे, शक्ति और सत्ता को, बोलो मेरे अंदर मसीह का आत्मा है, मेरे अंदर मसीह का आत्मा है और मैं आत्मा हूं। हूँ। यदि आप आत्मा हैं तो सुनिए, आत्मा फीमेल नहीं है, आत्मा यहोवा का आत्मा मेल आत्मा है। आप औरत नहीं, आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते आई एम अ स्पिरिट वूमेन। नो नो नो, आप कहें आई एम अ स्पिरिट मैन। बोलिए ना, हालेलुया। मैं आपको एक बात का किस्सा बताता हूँ। एक बार यीशु की बुद्धि को परखने के लिए कुछ फक्की फरीसी यीशु के पास आए और बोलने लगे कि प्रभु, ये मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी और उसके कोई बच्चा नहीं हुआ और वो व्यक्ति मर गया। फिर उसका ब्याह उसके छोटे भाई से हुआ और वो भी बिना बच्चे के मर गया। आपने वचन को पढ़ा होगा। फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर 5वें से, फिर 6ठे से, फिर 7वें से, 7 से कोई संतान नहीं हुई। आप कहते हैं कि मुर्दे जी उठेंगे। यदि मुर्दे जी उठेंगे, जब ये स्वर्ग जाएगी तो फिर ये किसकी पत्नी ठहरेगी? वो कहते थे कि यीशु को हम फंसा लेंगे, लेकिन यीशु ने बड़े स्पष्ट रीति से उन्हें समझाया, कहा तुम पवित्र शास्त्र में जीवन ढूंढते हो और जिसके पास जीवन है उसकी सुनना भी नहीं चाहते। मैं तुम्हें बताता हूं, स्वर्ग में मैरिज नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग में एक ही आत्मा है, वो है मेल आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके कई पुख्ता सबूत बाइबल में है। मैं आपको बताता हूं, स्वर्ग में कुछ लोग गलत टीचिंग में है कि स्वर्ग में जी बहुत बहुत खूबसूरत परियां रहती हैं। हालेलुया, बहुत खूबसूरत परियां हैं। यदि वहां पर खूबसूरत परियां हैं तो जो स्वर्गदूत थे वो जब गिराए गए थे, जब वो पृथ्वी पर आए, उत्पत्ति 6 अध्याय को हम देखते हैं, फिर वो औरत
जो मनुष्य था, मनुष्य का तेज और है, स्वर्गदूत का तेज और है, फिर वो मनुष्य की औरतों के ऊपर, उनकी बेटियों के ऊपर भावुक ना होते, कामतुर ना होते, और उनके साथ जो है मैरिज ना करते, जब ब्याह ना करते, जब व्यभिचार ना करते, क्योंकि उनसे बेटर जो है उनके पास था। उन्होंने पहली बार जो है औरतों को मतलब ऐसे उन्होंने मतलब जो शैतानी उनका अंदर दिमाग था, और औरतों को देखकर उनके मन में जो है लालसा आई। हालेलुया। तो यीशु ने साहब कहा है कि स्वर्ग में औरतें नहीं हैं, क्योंकि जब आप जी उठेंगे तो ये शरीर जो है नाशवान दशा में बोया जाता है, लेकिन अविनाशी दशा में जी उठता है। जो मरेगी देह, जो बोई जाएगी वो देह और है। बोलो, बोने वाली देह और है, उगने वाली देह और है। दाना बोया जाता है, पौधा निकल कर आता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से प्रभु के मैंने आपको बीते दिनों में बताया कि संत पतरस ने ऐसा कहा है कि संत पौलुस के ऐसे ऐसे प्रकाशन है जिन्हें समझना भी कठिन है, लेकिन उसकी समझ आत्मिक रीति से होती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जैसा वचन कहता है कि जैसा मसीह है वैसे ही हम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह मेल आत्मा है, मसीह जो है तो आप भी मेल आत्मा है। तो अब आप मेरे साथ बोलें, जितनी बहनें मुझे देखती हैं बोलें कि मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूँ। मसीह में जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अब आपने ये नहीं कहा कि मैं कर सकती हूँ। आपका बोलने का, सोचने का विचार दिन प्रतिदिन बदलता जाएगा। बोलो, मैं एक व्यक्ति हूँ, आत्मिक व्यक्ति हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जो आपको सामर्थ्य देता है, आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपको सामर्थ्य देता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अब कहाँ है? आपके अंदर है। यदि आप सामर्थ्य पाए हुए रहेंगे तो आप हर परिस्थितियों में जीना सीख जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, जब आप उसकी सामर्थ्य को बढ़ाना शुरू करते हैं, जब आपको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि गैर जुबान में बोलकर मैं अपने आत्मिक बल को बढ़ा सकता हूं, जब आपका आत्मिक बल चार्ज रहेगा, बड़ा हुआ रहेगा, सुधार में रहेगा, बलवंत रहेगा, तो आप हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे आप मेरे साथ एक वचन पढ़ सकते हैं, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 14 आयत को, जो आप इस बातों को समझ सकें कि परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको उस जय के उत्सव में लिए फिरता है। बोलो आमीन, 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 आमीन। कहता प्रभु का धन्यवाद हो, उसके आत्मा के लिए धन्यवाद हो जो हमें हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम कभी हटते नहीं। यही दास कहता हमारे ऊपर सतावना तो आती है, कष्ट तो आते हैं, लेकिन हम फिर भी नाश नहीं होते, गिराए नहीं जाते। हम खड़े रहते यूसुफ की तरह, हम खड़े रहते अय्यूब की तरह, हम खड़े रहते दानियल की तरह, हम खड़े रहते सद्रक मेशक बोधन की तरह, तब जब हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर चुके होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक बार फिर से अपने पड़ोसी को हिलाएं। बोलिए, जो अन्य ने भाषा में प्रार्थना करता है। जरा बुलंद आवाज में बोलिए ना, जो अन्य ने भाषा में प्रार्थना करता है, वह अपनी उन्नति करता है। अपने पड़ोसी को हिलाकर बोलिए, भाई अन्य ने भाषा में प्रार्थना कीजिए, रोना छोड़ दीजिए, अन्य ने भाषा बोलना शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाएंगे, जब आप अन्य भाषा में बोलना शुरू करेंगे, तो आपका
आत्मिक मनुष्य तब दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए, क्या आप मेरे इन बातों को सरलता से सीख रहे हैं? यस। आइए, मैं आपको और जो है बाइबल में से ऐसे ऐसे वर्ड जो निकाल के आपके सामने रखना चाहता हूं, चाहे जो आपने उसे पहला भी पढ़ा है, मुझे पता है कि आपने पढ़ा है, उसके आपने रीड किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक भविष्यवक्ता की आंखों से उस बाइबल को जब पढ़ेंगे, हालेलुया, हालेलुया। अब आत्मिक आंखों से जब आप उस वर्ड को पढ़ेंगे, वो वर्ड, उसके मीनिंग आपके लिए फिर सेम नहीं रहेंगे, वह बदल जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो आइए, इस वचन को आपने हजारों बार पढ़ा होगा, तो मेरे साथ आप वचन को निकाल लिए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत को बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इफिसियों की पत्री है, ये इफिसियों की जो पत्री है, इसे बाइबल की रानी भी कहा गया है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार जरा संत पौलुस के लिए मैं चाहता हूं आप ताली बजाएं। हालेलुया। हालेलुया। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। यदि संत पौलुस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को नहीं पाया होता, और बाइबल 14 कुरिन्थियों 14 ये बयान करता है, संत पौलुस खुद कहते हैं कि मैं तुमसे ज्यादा अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। कुरिन्थियों के लोग क्या करते थे, जब वो इकट्ठा होते थे, वो बस गैर जुबान ही बोलते रहते थे, 2-2 दिन कोई उपदेश नहीं करता था। तो पौलुस ने उन्हें आगे कहा कि भाई तुम उपदेश भी करो ताकि दूसरे की उन्नति हो। गैर जुबान तो हमारी उन्नति करता है, जो दूसरे लोग आए उनको तो पता ही नहीं चलता तुम क्या बोल रहे हो। कहा देखो, ऐसा नहीं है कि मैं गैर जुबान को रोक रहा हूं आपको, देखो मैं तुमसे ज्यादा गैर जुबान बोलता हूं। और लास्ट में इसी चैप्टर में, मैंने इसीलिए आपको कहा था आप पढ़िएगा, इसी चैप्टर में लास्ट में उसने कहा जो गैर जुबान बोलता है उससे बोलने से मना ना करो। हालेलुया, हालेलुया। 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 जब आप शरीर से पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, संत पौलुस ने कहा है कि भविष्यवाणी करो, उपदेश की बातें करो, भविष्य जो है गैर जुबान नहीं बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप आत्मा से पढ़ेंगे तो आप पौलुस की उन बातों पर ध्यान दे पाएंगे। संत पौलुस उसे मना नहीं कर रहा, संत पौलुस उन्हें आग्रह कर रहा है कि आप जब गैर जुबान बोलते हैं तो अपनी उन्नति करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप गैर जुबान बोलें, पर उससे आप, जब आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति आता है जो अन्य जाति में आता है, मान लो कि आपके पास कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति है, आप उसे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, तो आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, रबा रबा लबा रबा। अगला सोचेगा यार पता नहीं मेरे ऊपर कौन से मंत्र फूकने शुरू कर दिए। हालेलुया। हालेलुया। उसे तो गैर जुबान का पता नहीं है। इसलिए पौलुस ने कहा है कि तुम जो है जो आत्मा में भी प्रार्थना करो, कहता मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 और मुझे बड़ा दुख होता है, मैं आपको बताता हूं, मैं यदि आपके सामने इन बातों को बोल रहा हूं दृढ़ता से, तो इसका मेन कारण यही है, गैर जुबान के रहस्य को मैं समझ पाया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप इस रहस्य को समझ जाएंगे तो आपके अंदर एक विस्फोट होगा, फिर आप एक आम व्यक्ति नहीं रहेंगे, यहूदा का बब्बर शेर आपके बीच में से उठकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे साथ जल्दी से आप उस वचन को पढ़िए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 10 आयत से, वहां पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बोलो इसलिए। बच्चों के समान बोलो। जो आप मुझे लाइव भी देख रहे हैं ना, वो कहता धन्य है वह जिनके मन बच्चों के से हैं, वह परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 बोलो इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, क्या लिखा है? बनिए, 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 बाणिए नहीं बनिए, बलवंत बनिए, बनो, बलवंत बनो। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे ऊपर आत्मा को डालूंगा और तुम फिर बलवंत होते चले जाओगे। मैंने आपको कहा पवित्र आत्मा के ऊपर आ गया, अपने पवित्र आत्मा को पा लिया। अब उन्नति किसने करनी है? आपने करनी है। गैर जुबान किसने बोलनी है?
हमने बोली आपने बोलनी है। और उन्नति किसने करनी है? हमने करनी है। आपने करनी है। और वचन कहता है कि उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब शक्ति का प्रभाव क्या है? पवित्र आत्मा, उसकी सामर्थ्य। यदि उसमें आप जान गए हैं कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य है और वो कहीं और नहीं, वो आपके अंदर रहता है, तो आप बलवंत बनना शुरू कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और यदि आप मुझे कहें कि पासवान मैं कैसे बलवंत बनूं, तो मैं आपको फिर से कहूंगा, गैर जुबान बोलिए और बलवंत बनते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलो, गैर जुबान बोलने से, गैर जुबान बोलने से, आत्मा में प्रार्थना करने से आत्मा में प्रार्थना करने से मैं बलवंत होता हूँ। मैं बलवंत होता हूँ। मेरा अंदरूनी मनुष्य बलवंत होता है। मेरा अंदरूनी मनुष्य बलवंत होता है। ये वचन को आप समझ पाएंगे। आत्मिक युद्ध के बारे में लिखा है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आप कैसे स्पिरिचुअल वॉरफेयर कर सकते हैं? मान लो कि प्रभु कहता है कि सारे हथियार पहन लो। आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली, हाँ, जूते पहन लिए, जराबे पहन ली, अच्छा आप तैयार हो गए और आप लड़ने के लिए निकल गए और पिस्तौल घर पे भूल गए। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या होगा? हालेलुया, आप ज्यादा देर टिक नहीं सकेंगे। इसलिए वचन कहता है प्रभु के सारे हथियार। मैं हथियारों के बारे में नहीं सिखा रहा, लेकिन मैं सिखा रहा हूं कि आप अपनी आत्मिक उन्नति कैसे करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं अपनी आत्मिक उन्नति करूंगा मैं अपनी आत्मिक उन्नति करूंगा। गैर जुबान बोलता हुआ, गैर जुबान बोलता आत्मा में प्रार्थना करता हूँ। हुआ। आत्मा में प्रार्थना करता मेरा हूँ। अंदरूनी मनुष्य तब मेरा अंदरूनी मनुष्य बलवंत होता चला जाएगा। बलवंत होता चला जरा फिर से सुनिएगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहता है? कि तुम शैतान के सामने खड़े होने की हिम्मत जुटा सको। मैंने कल आपको बताया था कि गोलियत से सारा इजराइल डर रहा था। कारण क्या था? वो शारीरिक थे। शारीरिक आंखों से गोलियत के बड़े कद को देख रहे थे, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति, एक आत्मा में सामर्थ्य पाया हुआ व्यक्ति, वो हर रोज जब प्रभु की बंदगी करने वाला व्यक्ति, एक भेड़ों का चरवाहा, एक 13 साल का व्यक्ति, कैसे उसने जुर्रत की उसके सामने खड़े होने की? क्योंकि उसने सारे हथियार बांध रखे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया। तुम डरने लग जाते हो, पास्टर जी दुआ करना। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मेरे को ना बड़ा डरावना सपना आ गया। ले, तू सपने से डर गया? तुझे यदि डरावना सपना आया तो पवित्र आत्मा तुझे बता रहा है, भाई तुझे अभी भी सुधार की जरूरत है। अभी भी क्या कर? सुधार करना है तो गैर जुबान में प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वचन इस प्रकार से आध्यात्मिकता से सिखाता है कि तुम शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से, बोलो, तितर हो जाएगा। तितर हो जाएगा। पंजाबी में बोल, तितर हो जाएगा, तितर हो जाएगा। भाग जाएगा। भाग जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि जब आप आत्मिक मनुष्य को दिन प्रतिदिन बढ़ाते हैं, जब वो मजबूत होता जाता है, जब वो बढ़ता जाता है, तो फिर आप समझ पाते हैं स्पिरिचुअल जो युद्ध है उसको, कि कैसे आपने लड़ाई को लड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वचन कहता है कि शुरू से जो है बलवान जो है अपने जोर को दिखाते आए हैं, कमजोरों के ऊपर वो जो है अपने जोर चलाते हैं, राज्य करते हैं। तो आप भी राज्य कर सकते हैं। आप चाहे तो अभी भी बच्चे बने रह सकते हैं। आप बच्चे हैं, मतलब क्या आपको मैं एक वचन पढ़ाऊं? यस। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपने वो वचन पढ़ा है, यहाँ पर संत पौलुस कहता है कि मैं अभी तक तुम्हारे लिए क्या बोलते उसे, गर्भ की पीड़ा, जच्चा की सी पीड़ाएं मैं तुम्हारे लिए सह रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहता मैं तुम्हारे लिए अभी तक जच्चा की सी पीड़ाएं सह रहा हूं, बच्चों की सी। अभी तक भी कहता मैं देख रहा हूं कि तुम अभी तक भी शारीरिक हो,
अभी भी तुम आत्मिक नहीं बने। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी भी लड़ाइयां होती है, अभी भी झगड़े होते हैं, अभी भी तुम्हारे मुंह से गाली निकलती, अभी भी तुम शारीरिक हो। कह रहा मैं पीड़ाएं सहता हूं। आप जरा उसके दर्द को समझिए। उसने जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे कितना पवित्र आत्मा के विषय में उन्हें सिखाया होगा। और जो सीख कर मन नहीं लगाते, जो फल नहीं लेकर आते, जरा आप सोचें उसके लिए बाइबल क्या कहती है। कहता मैं जच्चा किसी पीड़ाएं तुम्हारे लिए सह रहा हूं, प्रसव की पीड़ाएं मैं तुम्हारे लिए सह रहा हूं कि तुम जो है तुम्हारा डील डॉल बढ़ जाए, आत्मिक नुष्टब बड़ा हो जाए। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं आत्मा में बल प्राप्त करूंगा, बल प्राप्त करूंगा, मैं अपनी बढ़ोतरी करूंगा, मैं अपनी बढ़ोतरी मैं अपनी उन्नति करूंगा, मैं अपनी उन्नति करूंगा, गैर जुबान बोलता हुआ। गैर जुबान बोलता हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं पासबान, पासबान, पासबान। जी बोलिए पासबान। वो है ना, वचन में लिखा है ना कि शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तो तैयार है। तो पास्टर जब भी मैं प्रार्थना करने के लिए जाता हूं तो मुझे नींद आ जाता है, मेरा शरीर कमजोर है, आत्मा। तो यदि आप ये कहने वाले व्यक्ति हैं तो मैं आपको कहता हूं आप शैतान के झूठ में आ रहे हैं। क्योंकि वचन जो है अलग तरीके से बयान करता है। वो पवित्र आत्मा से पहले की बात है। तब चेलों ने पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं किया था। जब आपने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया, देखो वचन क्या कहता है, आप उसकी आध्यात्मिकता को समझिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 12 आयत को। जो लोग कहते हैं ना मुझे नींद आती है, बाइबल पढ़ने जाता हूं मास्टर, मेरा मन नहीं लगता बाइबल में, मेरा ध्यान उधर चले जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि आपने आत्मा में जन्म तो पाया है लेकिन आपने अपनी उन्नति अभी तक नहीं की। हालेलुया। तो निराश होने की बात नहीं है, आप आज से ही उन्नति करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आप एक जयवंत के उत्सव में चलना शुरू करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए जरा पढ़िए उस आयत को, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 12 आयत को। इसलिए हे भाइयों, हाँ। हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप शरीर के कर्जदार हैं? और मैं आपको बताता हूं जो रोमियो 8 चैप्टर है, सिंपल कर देता हूं आपके लिए, बिल्कुल सिंपल। जे पवित्र बाइबल है ना, पवित्र बाइबल में हर ताले की एक अलग चाबी होती है। आप यकीन करते हैं? यस। हर ताले की अलग चाबी है। इसी प्रकार बाइबल एक ताला है, एक मोहर बंद है, इसको आप समझ नहीं सकते। इसकी एक चाबी है। बाइबल को यदि समझना है, क्या आप जानना चाहते हैं कैसे समझ पाएंगे? यस। बोलिए ना। यस। क्या आप इंटरेस्ट रखते हैं बाइबल को समझने के लिए? यस। तो मैं आपको बताता हूं, बाइबल को समझने के लिए रोमियो 8 पूरी बाइबल की चाबी है। जब आपको चाबी लगानी आ जाएगी, रोमियो 8 जब आपको समझ में आ जाएगा, बाइबल समझ में आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और रोमियो 8 की 12 कहता है कि अब हम शरीर के कर्जदार नहीं जो शरीर के अनुसार दिन काटे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब कि आप चाहें तो अपने शरीर को अधीन कर सकते हैं, आप उनकी लालसाओं को दबा सकते हैं। हालेलुया। जरा पढ़िए उस वचन को, जरा उसकी आध्यात्मिकता को समझिए। इसलिए हे भाइयों, हाँ। हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो मरोगे, तो तुम नरक में जाओगे और मरोगे। मरना बाइबल में दूसरी मौत के बारे में कहता है। पहली मौत सो जाना कहता है, मरना कहता है नरक की आग में। हालेलुया। यदि तुम शरीर के अनुसार अपने दिन काटोगे, यदि इस पृथ्वी पर रहते हुए तुम शारीरिक व्यक्ति बने रहोगे, तो एक दिन तुम नरक में जाओगे और मर जाओगे। बोलो हालेलुया। और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को हेलो सुनिए, यदि आत्मा से, बोलो आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है उन्हें, मारना है उन्हें, जयवंत जीवन को जीना है। हालेलुया, हालेलुया। कहता यदि तुम देह की क्रियाओं को आत्मा से मारोगे तो जीवित रहोगे, सदा की जिंदगी तुम्हें मिलेगी।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और रोमियो 8:1 को भी जरा देखें, यहाँ पर लिखा है, अंत अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो जो मसीह यस्सु में हैं उनके ऊपर नरक के दंड की आज्ञा, मैं आसान कर रहा हूं इस वर्ड को, कि उनके ऊपर जो मसीह यस्सु में है नरक की दंड की आज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं चलते वरन आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अपने पड़ोसी को हिला के बोलिए, बोलिए, शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार जीवन जिए। आत्मा के अनुसार जीवन जिए। अपने दिन आत्मा के द्वारा काटिए। अपने दिन आत्मा के द्वारा काटिए। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हे भैया, भैया, आज से ये मत कहिए ये मत कहिए, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। बाइबल पढ़ते नींद आ जाता है। बाइबल पढ़ते नींद आ जाता है। तुम शरीर के अधीन नहीं हो, तुम शरीर के अधीन आत्मा राज्य कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग अभी भी कहेंगे, हाँ पास्टर वो तो ठीक है, लेकिन वो लेकिन का कोई भी, वो लेकिन को लेके नरक में उतर जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कहता तुम शरीर के अनुसार दिन नहीं काटो, नहीं तो तुम मरोगे। आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मार दो। शरीर कहता है सो जा बेटा, अभी बहुत थक गया है, तो आप आत्मा के द्वारा उससे, आप देखो मैं आपको सिंपल करता हूं, आपकी शरीर में मैंने आपको बताया देह है, प्राण है और आत्मा है। तो आप चाहें तो अपने भीतरी मनुष्य से जीवन जी सकते हैं, आप चाहे तो आप बाहरी मनुष्य से जीवन जी सकते हैं। जो बाहर का मनुष्य है वो कमजोर है। अब आपने देखना है कि आपकी देह प्राण आत्मा में राज्य कौन कर रहा है। क्या शरीर राज्य कर रहा है, क्या आत्मा राज्य कर रहा है? यदि आपको शरीर कहता है सो जा, तो आपको तो ठीक है भैया सो गए, और शरीर कहता है उठ जा, तो आप उठ गए। शरीर बोलता है गोलगप्पे खाओ, शरीर कहता है पराठे खाओ, शरीर जो कहता है आप करते हैं, तो फिर तो आप शरीर के अधीन हैं। राज्य कौन कर रहा है? फिर शरीर कर रहा है। यदि शरीर कह रहा है कि नहीं नहीं आज मैं फास्ट नहीं रखूंगा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, और आत्मा कह रही चल फास्ट रखना है, और फिर आप आत्मा की सुनकर फास्ट रखते हैं, तो फिर राज्य कौन कर रहा है? अच्छा, सुबह 4 बजे आप उठे, 5 बजे उठे, मैं ये नहीं कहता कि सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करना शुरू करो, पर मैं ये कहता हूं आप 24 घंटे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे पासवान 24 घंटे में प्रार्थना कैसे करूंगा, क्या मुझे सोना नहीं है? मैं आपको बताता हूं, एक बार हम एक सेमिनार में थे, वो पवित्र आत्मा की पाठशाला में। तो पवित्र आत्मा की पाठशाला में हम थे, तो हम जब सोए हुए थे तो रात में बुड़बुड़ाने की आवाज सुनी, तो मैं डर के उठ गया, क्या हुआ? तो मैंने देखा एक व्यक्ति को बड़ा पेट था उसका, एक मोटू व्यक्ति था, बाहर से देखेंगे तो आप हंसेंगे। तो बाहरी मनुष्य तब उसका कैसा था वो नहीं हमें पता, बहुत मोटा था वो, बहुत बूढ़ा भी था, लेकिन वो ऐसे सोया था, और थोड़ी देर में करता था ओ शबा खाला बोरे बेबी बाबा बाबा, मैं ये क्या कर रहा है? वो सोया हुआ भी गैर जुबान बोल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सोता शरीर है, उसका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा ना कभी सोता है ना कभी उगता है, वह 24 घंटे आपके अंदर चलन करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपनी कार ड्राइव करते हुए, खाना बनाते हुए, पोछा लगाते हुए, कपड़े धोते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे? रबाना रगदना मोजा राधा रगदना मंदे रिदाला रबाना मंदाला रारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारना है, और वचन कहता है कि यदि तुमने अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना है, यदि तुमने आत्मिक जीवन में बल प्राप्त करना है, हालेलुया, तो तुम्हें आत्मा में प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। गैर जुबान में आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब
गैर जुबान में प्रार्थना करना। बुद्धि में प्रार्थना करने का मतलब कि जो बुद्धि में हम बातें करते, जो मैं अभी आपसे कर रहा हूं, ये मेरी जुबान में है, और ये जुबान और जो आत्मिक जुबान है, जो गैर जुबान है, वो मैं यदि बोलूंगा तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, कि मैं उसका अर्थ आप समझ नहीं पाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ गैर जुबान के अर्थ पवित्र आत्मा आपको साथ में साथ दे देगा, और जिसके आपको अर्थ नहीं पता लग रहे, आप निराश मत हो जाइए कि बाइबल में लिखा है इसके अर्थ समझने के लिए मुझे अर्थ नहीं पता लगते। वो समय भी आएगा जब आप स्पष्ट रीति से अर्थ समझना शुरू करेंगे। अरे भैया, आप पहले बोलना तो शुरू कीजिए, अर्थ समझाना उसका काम है। हालेलुया।